कोई जरूरत नहीं है। अब भी हमसे डर रही हो क्या? अब हम इसको हटा देते हैं और इसको कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुमको ना अब हमसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ तय किया है हमने। वो अब से जो तुम कहोगी ना, हम वही करेंगे। जैसे चाहोगी वैसे बात करेंगे। और हमारे परिवार में ना कोई भी तुमसे गलत बर्ताव नहीं करेगा। तुम्हारी खुशी के लिए और हमारा परिवार तुमको अपना ले, हम दोबारा शादी करेंगे। बिल्कुल पिछली बार की तरह, एकदम रीति रिवाज के साथ। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी को पूरा सम्मान मिले। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? देवेश जी, हम खुश होना तो चाहते हैं पर हमारा मन बहुत उदास है। दिल कर रहा है जैसे हम बहुत रोए। समझ नहीं आ रहा क्या है। हम समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमको पिछला कुछ याद नहीं है ना। पर तुम चिंता मत करो, हम नई यादें बनाएंगे। और हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उसके लिए माफी चाहते हैं। सॉरी। नारायण नारायण। ये क्या माती, एक तरफ इन दोनों ने आपके मंदिर में अपने पाप की साझेदारी कर आपके मंदिर को अपवित्र कर दिया, और दूसरी ओर माते वो देवेश पुत्री स्वाति से विवाह करने की योजना बना रहा है। ये तो अनुचित है ना माते। यदि एक बार पुत्री स्वाति और देवेश का विवाह हो गया तो स्मरण शक्ति लौटने के पश्चात भी पुत्री स्वाति का पुनः अपने जीवन में लौटना असंभव हो जाएगा। माते, आपको किसी भी स्थिति में इन पापियों को उनको किए का दंड देना ही होगा माते। पुत्री स्वाति का परिचय उसके अतीत से करवाना होगा, उसकी सहायता करनी होगी माते। स्वाति, तुम यहाँ? क्या हुआ? नींद नहीं आई? नहीं। स्वाति, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? और मैसेज किसका? पता नहीं, तुम परेशान मत हो, हम देखते हैं, शायद संतोषी दीदी का ही मैसेज होगा।
संतोषी दीदी इस वक्त मैसेज क्या करेंगे? इंद्रेश जी के सामने ये वीडियो मैसेज कैसे दिखे? पता नहीं किसने भेजा है। स्वाति, हमारे क्या हुआ? हमारे पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया है। यार तुमको बोला था ना डॉक्टर के पास चलो। सुनना नहीं है, अंदरूनी चोट है, दिखती नहीं है। सॉरी। का तुम हमारे लिए बाम ले आओगे इंद्रेश, या हम खुद ले आए? बैठो यहाँ आराम से, हम लेकर आते हैं। सुनती नहीं हो कसम से कभी कभी। नया नंबर से किसका मैसेज आया है? यहाँ हम सेट हो गए हैं, मैं इंद्रेश से प्यार हो गया है देवेश। स्वाति के हम शक्ल होने का फायदा उठाकर उसके घर वालों को लूट रही हो। उधार की जिंदगी तुम्हारी, स्वाति की जिंदगी जी रही हो तुम। हमारी भी एक शर्त है कि स्वाति कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आनी चाहिए। भगवान, ये वीडियो किसने लिया? कौन है जिसे हमारे सच के बारे में पता चल गया? मंदिर में पाप की सौदेबाजी, बड़ी हिम्मत वाली हो, लेकिन अब सजा के लिए भी तैयार हो जाओ, समझी? समझी। लव प्लान इस घर को लूटने का है क्या? है लुटेरी दुल्हन। समझ नहीं आ रहा है कौन है, कौन हो सकता है? हे भगवान, हमने सोचा था सारी परेशानियां दूर हो गई, पर ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई अब? हाँ, 8 बजे से ऊपर हो गए हैं। स्वाति बेटी अभी तक उठी नहीं है का? जबकि आज तो शुक्रवार है। इंद्रेश मछुआ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, ठंडे हो जाएंगे। अरे फाल तुम चिल्ला रही हो। एक तो देश का आगल पागल पता नहीं कहां से रात में आके नींद खराब कर गया। सवेरे से माथा दुख रहा है। जाओ पहले अदरक वाली चाय लाओ, फिर नाश्ता करेंगे। अभी लाते हैं। ये बाबूजी को कहाँ हो गया है? एकदम ही बदल गए हैं। मतलब तुम सोचो, घर की बहू अभी तक नहीं आई है और चोर से चपड़ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमको तो लगता है ये हमारे बाबूजी है ही नहीं, बल्कि बाबूजी में किसी फिल्म के अच्छे बाबूजी की आत्मा आ गई है। बबली को ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। आज हम पता लगा कर रहेंगे कि कौन हमें मैसेज कर रहा है। कहीं इसने तो नहीं? नहीं, इतना बड़ा गेम इस तितली के बस की बात नहीं है। स्वाति, कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रही हो, लेकिन पहले घर पर तो पूजा कर लो। मंदिर में कर लेंगे हम पूजा। हाँ ठीक है, कर लेना, लेकिन पहले दिया तो जला दो, फिर चली जाना। इंद्रे, सब मंदिर ही तो जा रहे हैं, हम वहीं पे दिया भी जला लेंगे और आरती भी कर लेंगे। हाँ, अभी हम जाते हैं, बहुत देर हो रही है हमें। हे मां संतोषी, हमारी स्वाति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। समाती बहुरिया, रुको जरा, ये लो। दीदी भी है।
हाँ, आज ना मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और आज की पूर्णिमा पे किया गया दान बाकी किसी पूर्णिमा पे किए गए दान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम मंदिर जा रही है ना, ये लो दान कर दो। अरे रमेश भैया ये लो तो, आए जाके जल्दी से गाड़ी में रख दो है। हाँ तुम यहाँ क्या खड़े हो, जल्दी जाओ, 10 बजे का मुहूर्त है, उसके पहले दान हो जाना चाहिए। जाओ 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 साथ में। है माँ जी, हम सारा दान खुद अकेले कर देंगे, इंद्रेश के आने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं। अरे बहुरिया, चोट लगी तुमको, ऐसी हालत में आना ठीक नहीं है। और बिटिया, अगर तुम दोनों एक साथ दान करोगे ना तो दोनों को एक जैसा पुण्य मिलेगा, और फिर दोनों ना माता जी का आशीर्वाद भी ले लेना अपनी शादी के लिए है। कहाँ फंस गई बबली, अगर इंद्रेश जी साथ आए तो हम उस अनजान औरत से नहीं मिल पाएंगे। और हाँ सुनो, पंडित जी को फोन कर दिए हैं, उनसे मुहूर्त निकलवा लेना शादी का, ठीक है? चले? हाँ जैसे जाना है। बस हम चाय लेके आ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है स्वाति और इंद्रेश को एक साथ देखकर। हे संतोषी माँ, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना। करती हूँ तुम्हारा मैं स्वीकार करो, मझधार में अटकी बेड़ा करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, करती तुम्हारा मैं स्वीकार करो, मझधार में अटकी बेड़ा करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। माते, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु शुक्रवार के दिन आपकी परम भक्त पुत्री स्वाति आपकी आरती और आपके लिए व्रत रखना नहीं भूलती है ना माते? इसीलिए तो वो हमारी परम भक्त है। माते, आपको आपकी परम भक्त अत्यंत प्रिय है, इसी कारण हम यहाँ आए हैं ना माते। यदि कोई भक्त अपने आराध्य को सच्चे मन से पुकारे तो आराध्य को आना ही पड़ता है। माते, उत्सुकता और व्याकुलता दोनों अत्यंत बढ़ रही है, कृपा करके बताइए हम यहाँ क्यों आए हैं माते? अपने उस भक्त के लिए जो हमें पुकार रहा है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछ।
रहते कोई मनुष्य भूखा नहीं रह सकता। संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बिल्कुल ऐसे ही बीवी चाहिए थी हमें। तुम हर लिहाज से परफेक्ट हो स्वाति। राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई। द्वार खुला, दरबार खुला है। भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। माते, आज तो आपका दिन है और आज के दिन जो भी आपके दर्शन पाले वो धन्य हो जाता है। माते, वो नन्हा बालक, उसकी माता और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए, और हम भी माते। देव ऋषि, प्रत्येक मनुष्य को एक अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हम एक अवसर अपने भक्त का अस्तित्व अपनाने वाली बबली को भी देना चाहते हैं। यदि वो समझ गई तो उत्तम, और यदि नहीं समझी तो उसका विनाश निश्चित है। जी माते। वैसे माते, यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो हम एक बार पुत्री स्वाति को देखा है, और इसी बहाने हम असुर रानी पौलमी के दर्शन भी कर लेंगे। आजकल वो पुत्री स्वाति के निकट ही निवास कर रही हैं। अवश्य देव ऋषि, किंतु स्मरण रखिए, भावना में किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। माते, आप चिंतित ना हो, हम किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब तक आप उस बबली को उसके कर्मों का बोध करवाएंगी, तब तक हम पुत्री स्वाति को कुछ स्मरण कराने का प्रयास करेंगे। माते, आपकी विजय हो पंडित जी। जय संतोषी माँ। क्या स्वाति? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। जब से तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, खोई खोई सी रहती हो। कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसी सच में कोई बात नहीं है इंद्रेश। वो हम संतोषी माँ के मंदिर पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। अब वहीं जाकर हमको शांति मिलेगी। नहीं, कुछ बात तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। कहा है कि कल रात को भी तुम हमसे कुछ कहने वाली थी, और अचानक से वो सरफिरा, वो क्या नाम है उसका, देवेश, वो आ गया वहाँ, कुछ कह नहीं पाई। बताओ ना बात का। ने अच्छा याद दिलाया, इस समय हमें देवेश की ही हेल्प लेनी चाहिए। इंद्रेश, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? हमने व्रत रखा है ना, तो थोड़ा जी घबरा रहा है हमारा। पानी ले आओगे क्या हमारे लिए? हम लाते। हाँ, हेलो देवेश। ये फोन क्यों किया हमको? हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमें भी कोई शौक नहीं है, समझे? लेकिन का कोई है जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मतलब हम दोनों के बारे में सब जानता है। कोई हमको धमका रहा है देवेश। देखो, ये फिर से हमारे साथ खेल मत खेलो। फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। देखो, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, सच कह रहे हैं। कहोगे ना तो हम सारे मैसेजेस तुमको भेज देंगे जो हमको आए हैं। सुनो, एक काम करो, जल्दी से जल्दी ना तुम मंदिर आ जाओ। हाँ, वहाँ पर हम उससे मिलेंगे तो देख लेना खुद कि कौन है।
जल्दी आ जाओ, बस सारे मैसेजेस अभी भेजते हैं तुमको, देख लेना। हमारी भी एक शर्त है कि स्वाति कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आनी चाहिए। आखिर कौन है वो जो मेरे और बबली के बारे में सब कुछ जानता है?